आपातकाल की जो स्थिति होती है तो भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक की स्थिति। तो तीन भाग आपको 360। तो आपातकाल की स्थिति तीन स्थिति में होती है। 352 युद्ध और आक्रमण की स्थिति के समय 352 लगा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 356 जो होता है संविधान का विफल हो जाना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है 356 के तहत। और 360 राष्ट्रपति द्वारा जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है तो अनुच्छेद 360 लगा दिया जाता है। आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो राष्ट्रपति का जो पद आता है अनुच्छेद 52 के तहत आता है। सबसे पहले मुख्य बात ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान का प्रधान होता है और राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है अनुच्छेद 58 के तहत आती है। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति की जो पद की योग्यता है 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचित सदस्य से नियुक्त होना चाहिए। चौथा है चुनाव के समय कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करता होगा। अब है निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आती है। आपने इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। और नवीन व्यवस्था के तहत पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसके तहत आते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में आता है। इसके बाद है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन जो पद्धति होती है अनुच्छेद 55 में आती है। पद्धति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से गोपनीय रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आता है। कहने का मतलब 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है और अपने पद पर तब तक बना रहता है कि जब तक दूसरा उसका उत्तराधिकारी ना आए हो तब तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जो अपने पद की जो शपथ देता है वो किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अपने अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपना पद की शपथ देता है। और ये ध्यान रखना कार्यकाल 56 के तहत आता है। इसके बाद त्यागपत्र 56(2) के तहत अपना त्यागपत्र देता है। इसमें देखो 2 बातें आपको ध्यान रखना है। 56(2) के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सूचना देगा अपने पद की त्यागपत्र की। किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और उपराष्ट्रपति भी लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करता है और फिर जाकर अपना त्यागपत्र देता है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? महाभियोग लगा करता है। महाभियोग की प्रक्रिया तो मैंने कहा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और ये महाभियोग का कारण होता है संविधान का अतिक्रमण 61 आर्टिकल 1 के तहत होता है। अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इसकी सूचना किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। 1/4 बहुमत के द्वारा इस लिखित सूचना में हस्ताक्षर किया जाता है। जब 1/4 बहुमत जब महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो एक सदन दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पेश करेगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा कि ये जो आरोप है ये सही है, इसकी जांच ठीक है कि नहीं है। तब जाकर के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर लगाया गया जो बहुमत जो महाभियोग है वो स्वीकृत होगा। फिर जाकर के राष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र देगा। अब मुख्य बात है राष्ट्रपति जैसे आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पर आपातकाल की जो स्थिति होती है तो भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक की स्थिति। तो 3 भाग आपको दिख रहा है 352, 356, 360। तो आपातकाल की स्थिति 3 स्थिति में होती है। 352 युद्ध और आक्रमण की स्थिति के समय 352 लगा दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 356 जो होता है संविधान का विफल हो जाना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है 356 के तहत। और 360 राष्ट्रपति द्वारा जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है तो अनुच्छेद 360 लगा दिया जाता है। और मुख्य बात है आपको
ये ध्यान रखना, सर्वोच्च सैन्य का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, लोकसभा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति करता है। पिछड़ा आयोग की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होगा तो राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति देखेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति भी जब अनुपस्थित होगा तो वो उसका कार्य कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेगा। उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेगा, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इनके कार्य की देखरेख करेगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।